ओ हेलो, तुम कौन हो? पहले मुझे मिस्टर मेहरा से मिलना है, उनसे बात करनी है, फिर बताऊंगी। अजीब तरीका है पहचान कराने का। पहले मिस्ट्री क्रिएट करो, फिर नाम बताओ। गाइस, या तो ये जर्नलिस्ट है जो अंडरकवर बन के आई है। ना मैं जर्नलिस्ट हूँ और ना कोई स्ट्रेंजर। मैं बस यहाँ अपनी जगह वापस लेने आई हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है कोई भी यहाँ ऐसे आके अपनी जगह क्लेम कर सकता है? अगर जगह उसकी हो तो ज़रूर। ये प्रिया है, मेरी असली बेटी, What? जो 15 साल पहले खो गई थी। प्रिया, नाइस नेम है पापा। वैसे तुम गांव से हो ना? हाँ, तो लाइफ काफ़ी सिंपल होती होगी। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई इवेंट्स, ना हर समय परफेक्ट दिखने का प्रेशर, सिर्फ एक छत की चाय और खुली सी हवा, राइट? सही कहा, वहाँ पे बहुत शांति होती है, लेकिन वहाँ पे लोगों को सिर्फ कपड़ों से नहीं, उनकी अच्छी नीयत से पहचाना जाता है। व्हाट? नियत? नियत अच्छी बात है प्रिया, लेकिन सच बोलूं, पहली नजर तो कपड़ों पे ही पड़ती है। और तुम्हें देख के तो लगा कि कोई किचन स्टाफ हो, है ना गाइस? अरे क्या भाई, तुम भी ना। और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर शायद पहचान मैनर्स को देखकर होती है। ओ प्रिया, टेबल पे गिरा ना, नॉट सो कूल। सॉरी, ऐसे यूजुअली कभी होता नहीं है मुझसे। प्रिया, तुम तो हमेशा से परफेक्ट हो ना। एग्जैक्टली। अब तुम्हें भी अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेना चाहिए, वरना ऐसे एम्बैरसिंग इंसिडेंट्स होते रहेंगे। कुछ इंसिडेंट्स होते नहीं हैं, किए जाते हैं। मतलब ये कि कभी कभार हाथ से ज़्यादा नीयत फिसल जाती है। लगता है तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर को भी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। शायद तुम्हारे हाथ के बैलेंस को। आज शाम अर्जुन सिंह डिनर में आ रहे हैं, टाइम पे रेडी रहना सब लोग। वेल बच्चों, आज शाम अर्जुन सिंह डिनर में आ रहे हैं, टाइम पे रेडी रहना सब लोग। अर्जुन सिंह, दी अर्जुन सिंह। पापा, व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर? अब बता दिया ना। Oh my God, I have to decide my outfit right now. You know ना, first impressions are everything. Okay, fine. I'm going now. देखा, सिर्फ नाम सुनते ही कैसे एक्साइटेड हो गई। ना ना, ड्रामा तो अब शुरू होगा। प्रिया, ये तुम्हारे नाम का इनविटेशन आया है। मुझे भी दिखाओ। होल्ड ऑन, तुम्हारे नाम। प्रिया, ये तुम्हारे नाम का इनविटेशन आया है। मुझे भी दिखाओ। होल्ड ऑन, तुम्हारे नाम का भी आया है। ये तो ब्लू मेडिकल सेमिनार का इनवाइट है। यहाँ तो डॉक्टर्स, मीडिया सब होंगे। दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अच्छा है ना रिया, वहां पे तुम्हें नेटवर्किंग का चांस मिलेगा। ये तुम्हारा ब्लैक एंड गोल्डन दिखाओ मुझे। ये तो वीवीआईपी है, कोई तुम जैसे को क्यों बुलाएगा? ये फेक है ना? कार्ड वापस दो। ठीक है, तुम भी चलो, देखते हैं, वहाँ तुम्हारी औकात पता चल जाएगी।
बस संभाल के जाना, वहाँ पर लोग तुम्हारे हर हरकत पर नजर रखेंगे, ठीक है? ओके पापा। ये सब क्या है रिया? इंस्पिरेशन रोहित, इंस्पिरेशन विद सम क्रिएटिव हेल्प। वेट ए सेकेंड, ये तो प्रिया के डिजाइन है। ऐसा बस तुम्हें लग रहा है, ये मेहरा ग्रुप का फ्यूचर विजन है। देखना, इससे हम सिंह ग्रुप का प्रोजेक्ट सिक्योर करेंगे और अर्जुन सिंह को इम्प्रेस करेंगे। चलो कैमरा सेट, चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सिंह ग्रुप बोर्ड मेंबर्स। मेरा डिजाइन आपके विजन को So board members, आज का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल, 2 प्रेजेंटेशन, 2 फाइनलिस्ट और ओनली 1 विनर। Now I'm showing the first one, Mehra's design. थैंक यू सो मच अर्जुन फॉर द अपॉर्चुनिटी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जो कलेक्शन दिखाने जा रहे हैं वो लग्जरी को रीडिफाइन करेगा। हमारा विजन है शान शौकत। हमारे पास ऐसे पीसेस हैं जो बोलने से पहले लोगों की नज़र खींच लेते हैं, सबका अट्रैक्शन का सेंटर बनते हैं। सी, दिस इज आवर फर्स्ट पीस, स्पेशली डिजाइन फॉर रॉयल वेडिंग्स, अ परफेक्ट इंट्रिकेट डिजाइन फॉर राजस्थानी वेडिंग्स। दिस इज आवर सेकेंड पीस, a very intricate design for Elizabethan jewelry, 18 carat diamond studs. So this is our fifth piece, specially designed for Bengali weddings and their brides. रिस्पेक्टेड मेंबर्स, मार्केट डाटा ये दिखाता है कि आने वाले फेस्टिव सीजन्स में स्टेटमेंट पीसेस की डिमांड बहुत है और ये लाइन एग्जैक्टली वही डिलीवर करती है जो लोग चाहते हैं। क्या लगता है ये सारी डिजाइन्स पहले ही देखी हुई है? So मेरे डिजाइन्स ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, हम लोग ट्रेंड बनाते हैं। प्रिया, और ये ब्रेसलेट रेजिलियंस के लिए। जब हम सेटबैक के बाद वापस उठने की कोशिश करते हैं तब ये हमें जज्बा देता है। ये सब स्किन सेफ मेटल से बना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंफर्ट और सेफ्टी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बहुत सोच समझ के बनाया गया है। कमर्शियल अपील है लेकिन सोलफुल टच के साथ में। सिमिलैरिटी अलर्ट। ये डिजाइन्स तो हमारे डिजाइन्स जैसे हैं। ये कोइंसिडेंस है या कुछ और? ओरिजिन अगर क्लियर हो तो सिमिलैरिटी का सवाल ही नहीं उठता। इफ यू वांट आई कैन शो यू, आई हैव ऑल द प्रूफ। सी, ये तो मेरा डिजाइन के प्रेजेंटेशन शुरू होने से काफी पहले का है। सर डेट्स चेंज भी तो की जा सकती हैं। अब तुम तो ये कहोगी कि वेंडर्स रिसिप्ट भी फेक है। सी फॉर योरसेल्फ, इन सब की डेट्स भी सेम है। So board members, you saw both the presentations. अब डिसीजन आप लोगों के हाथ में।
अगर ये प्रोजेक्ट प्रिया को मिल गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। शायद तुमने अपनी कब्र खुद खो दी है। ओके, हमने दोनों प्रेजेंटेशंस को ध्यान से देखा है। दोनों टीम ने एफर्ट तो लिए है, लेकिन एक टीम ने कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन और ओरिजिनलिटी में क्लियरली लेट किया है। और हमें प्रोजेक्ट देंगे प्रिया को। शायद ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है रिया। मैडम आपको ये देखना चाहिए। क्यों? रोहित, ये गुप्ता एंड सन्स का कॉन्ट्रैक्ट एकदम से क्यों कैंसिल हुआ? सिर्फ एक वजह, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह? वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास अब प्रिया का सपोर्ट है। वो उसकी पोजीशन यूज करके हमारी मार्केट इमेज डाउन कर रहे हैं। रोहित, ये सब एक्सक्यूजेस सुनने का मेरा कोई मन नहीं है। बिजनेस में हर हरकत का जवाब होता है। घर के मामले घर में सॉल्व होना चाहिए, बस। ये घर का मामला तभी सुलझेगा जब तुम अपने काम में डिसिप्लिन लाओगे। पापा, ऐसे डिसिप्लिन का क्या फायदा जब सामने वाला आप पे पर्सनल अटैक कर रहा हो। मुझे घर को कोर्ट रूम बनाने का कोई शौक नहीं है। कल सुबह तक मुझे कंप्लीट नंबर्स चाहिए। नो एक्सक्यूजेस प्लीज। फाइन। ये सब कुछ ना प्रिया की वजह से ही हो रहा है। अर्जुन को प्रोजेक्ट भी उसने ले लिया, मीडिया के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करके हीरो बन गई है। अब सारे प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से जा रहे हैं। तुम बस कॉन्सिक्वेंसेस देख रही हो रिया, और मैं पैटर्न देख रहा हूँ। पैटर्न? हाँ, पहले प्रोजेक्ट, फिर इमेज, फिर कॉन्टेक्ट्स। धीरे धीरे वो तुम्हारी जगह ले रही है। तुम क्या चाहते हो, मैं हाथ पे हाथ रख के खड़ी रहूं? नहीं, अब वक्त आ गया है उसे घेरने का, और इस बार मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम एक टीम बने तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। तो फिर तय है, प्रिया को नीचे गिराना है किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से। अच्छी लगी मुझे तुम्हारी ये बात। थैंक यू। ये देखो, रूरल कैंप, गांव की धूल मिट्टी, प्रिया का सिंपल सूट, पुराने कपड़े और बालों में ऑयल। ये देखो, आंखों के नीचे काले घेरे। ग्लैमर का सारा मुखौटा उतर जाएगा जब ये अमीलिया का असली रूप बाहर आएगा। बढ़िया ही इंडिया की नंबर 1 फैशन डिजाइनर। ये है उसका असली रूप। पर सोच लो, कहीं ये सिंपैथी कार्ड न बन जाए। अरे लोग बोलेंगे वाह कितना स्ट्रगल करके आई है यार। आदित्य, मुझे पीआर स्ट्रेटेजी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी कहानी खुद कंट्रोल करती हूँ, और अब प्रिया की कहानी भी रीराइट करने वाली अपने हाथों से। हेडलाइंस बनेगी, अमीलिया का असली चेहरा। धूल, पसीना और झूठ। गाला की हाइप गरम है और मीडिया को मसाला चाहिए। ओए, पर अगर हेडलाइन रिवर्स इफेक्ट दे गया तो मीडिया अनप्रेडिक्टेबल है यार। अनप्रेडिक्टेबल तब होता है जब सिर्फ एक मूव प्लान किया। मेरे पास प्लान बी भी है। वेट, प्लान बी मतलब समझा नहीं। अगर सिंपैथी ज्यादा बढ़ गई तो मैं उसे अपनी तरफ खींच लूंगी। एक प्लान्ड इंटरव्यू, बहन टू बहन, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रिया, तुम कभी रुकती नहीं हो क्या? रुकते सिर्फ कमजोर लोग हैं। मैं तो बस जीतना जानती हूँ। तो तय रहा, कल सुबह ये तस्वीरें प्रेस को जाएंगी। रिया, एक बार ये निकल गया वापस नहीं आएगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि प्रिया के पास वापस आने का कोई भी ऑप्शन न बचे। काफी रिलैक्स जा रहा है। हाँ, बहुत। और तुम? लगता है आज तुम लोगों का दिन काफी रिलैक्स जा रहा है। हाँ, बहुत। और तुम्हारा? मीटिंग्स, ड्रामा, ये एक्टिंग के रिहर्सल्स। एक्चुअली आज मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। सरप्राइज? हमारे लिए?
अब तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ। तो ये रहा तुम दोनों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज। चलो देखते हैं कहीं बॉम्ब तो नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है। मुझे लगा कि तुम्हारे काम का एक यादगार पीस तुम्हारे पास भी होना चाहिए। हेलो प्रिया, तुम्हारे ना ये चीप ट्रिक्स ना हम पर काम नहीं करेंगे, समझी? चीप? हाँ। बिल्कुल नहीं। सही प्राइस पर बिकने वाला सबूत कभी चीप नहीं होता। ए, you bitch, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम बहुत जल्द समझ जाओगी। तुम क्या समझती हो कि तुम जीत रही हो? गेम अब भी बाकी है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बस गेम के रूल्स अब बदलने वाले। ए, तुम दोनों को शायद ब्रेक की जरूरत है। मेरी एक बात याद रखना रिया, आज के बाद तुम जो भी चाल चलोगी ना, वो सब तुम ही पर उल्टी पड़ेगी। लड़। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरा प्लान काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं हर बार इतना अच्छे से प्लान बनाती हूँ और हर बार ये प्रिया बच जाती है। शायद तुम्हारे प्लान्स का एग्जीक्यूशन तुम्हारे ईगो जितना तेज नहीं है। तुम ये सोचती हो कि तुम अनबीटेबल हो, पर तुमसे ज्यादा चतुर लोग यहाँ घूम रहे हैं। और तुम्हारे जैसे पार्टनर सिर्फ बातें करते हैं और काम जीरो। तुम मेरी तरफ हो या मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो? तुम दोनों के ऐसे लड़ने से प्रिया के अगेंस्ट कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इस हार्ड ड्राइव में एक फेक सीसीटीवी फुटेज है। इससे लगेगा जैसे प्रिया ने एक कॉन्फिडेंशियल डिजाइन को चुरा के उसे बेच दिया हो। मीडिया, पुलिस, सबके सामने उसका इमेज खत्म। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो प्रिया का करियर, इमेज, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रिया, सोच समझ के, अगर ये सब उल्टा पड़ गया ना, हम सब फंसेंगे। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं लेते तो यहाँ तक कैसे आते? सो गाइस, प्रिया के गेम ओवर के नाम चीयर्स। ये यूएसबी कल सुबह प्रेस को भेजनी होगी। पुलिस से पहले सोशल मीडिया में ये स्कैंडल फैलाना होगा हमें। गाइस, कोई हमें ट्रेस कर गया तो? अब समझ आया ये सब लोग मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे थे। मुझे अर्जुन को बताना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। सॉरी। ये यहाँ क्या कर रही थी? रिया, सब ठीक है? खेल शुरू हो रहा है। प्लान भी शुरू।